नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका आयुर्वेद पर आधारित हमारे इस बेहद खास कार्यक्रम स्वस्थ विचार में। मैं हूं आपके साथ आपका साथी विकास। दर्शकों, स्वस्थ विचार कार्यक्रम के माध्यम से बहुत सारे ऐसे नुस्खे, रामबाण उपचार हम आपके लिए लेकर आते हैं और हमारे इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य यही है कि आप सभी लोग निरोगी रहें, आप सभी लोग रोगों से मुक्त रहें, स्वस्थ रहें, तंदुरुस्त रहें। ये सब चीज़ें तभी संभव है जब हम अपने अंदर जागरूक रहेंगे, यानी हम अपने तमाम उन क्रियाकलापों को जो हम रोज़ाना करते हैं उनमें कहीं ना कहीं आयुर्वेद के उन नियमों को अमल में लेकर आएंगे जो हमारे लिए फ़ायदेमंद हो। ये नियम, परहेज़, ये लाभ जो हमें पहुंचाते हैं उसका सीधा सीधा असर हमारे शरीर, हमारे तन जो हमारा है, जो स्वस्थ रहना चाहिए, उस पर पड़ता है। यानी हम अपने आप को रोगों से मुक्त कैसे रख सकते हैं। इस भागदौड़ भरी ज़िंदगी में हमारे पास इतना भी वक्त नहीं है कि हम अलग से समय निकाल पाएँ। तो ऐसे में भी हमें उपचार तो करना है, ऐसे में भी हमें विकल्प तो ढूंढना है। तो वही विकल्प, वही उपाय आपको इस कार्यक्रम के माध्यम से दिया जाता है और इन सभी विषयों में हमारा मार्गदर्शन करते हैं जाने माने आयुर्वेद के ज्ञाता गायत्री सिद्ध पंडित श्री लक्ष्मण दास रतन भारद्वाजी। चलिए सबसे पहले गुरु जी का स्वागत करेंगे, कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। गुरु जी, बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। दर्शकों, इस कार्यक्रम को हम ध्यानपूर्वक यदि देखते हैं, समझते हैं, सुनते हैं तो हम कहीं ना कहीं अपने तमाम रोगों के बारे में जान पाते हैं। यानी कब कौन सी समस्या हमें हो जाती है उसके बारे में हमें पता नहीं होता, लेकिन यदि हमें उपचार के बारे में जानकारी होगी, हमारे जहन में तमाम वो नुस्खे हमारे बरकरार रहेंगे जो इन कार्यक्रमों के माध्यम से रोज़ाना आपको बताए जाते हैं, क्योंकि आप इन कार्यक्रमों को ध्यानपूर्वक देखते हैं और सुनते हैं। तो वो सारी चीज़ें आपको लाभ भी देती हैं और ज़रूरत पड़ने पर रामबाण उपचार का काम भी करती हैं। इमरजेंसी के तौर पर भी हम बहुत सारे ऐसे उपचार आपको बताते हैं जो इमरजेंसी में काम आते हैं। यानी अचानक से दुर्घटनावश या कोई हादसे के कारण कोई चीज़ ऐसी नुकसान हो जाता है तो उसकी भरपाई कैसे की जा सकती है, यानी वो चोट कैसे ठीक की जा सकती है, कोई रोग हो जाता है तो उसको कैसे हम ठीक कर सकते हैं, वो सारी जानकारी, महत्वपूर्ण जानकारी आपको इस कार्यक्रम पे मिलती है। और इसीलिए हम आपसे गुजारिश करते हैं कि जब भी आप इस कार्यक्रम को देखने बैठें तो कॉपी और पेन लेकर ज़रूर बैठा करें, क्योंकि यदि आपको याद ना भी रहे लेकिन आप यदि उनको लिख लेते हैं तो आपके जहन में उम्र भर के लिए वो बने रहते हैं। और यदि आपके साथ किसी प्रकार का रोग है, कोई भी शारीरिक कष्ट है, तो सीधे तौर पर आप इस कार्यक्रम से जुड़ें, फ़ोन उठाएं, हमें कॉल करें या आप हमें व्हाट्सएप के ज़रिए संदेश भेज सकते हैं। नंबर आपके टीवी स्क्रीन पर है। चलिए आगे बढ़ते हैं कार्यक्रम में और शुरू करते हैं अपने नए विषय पर चर्चा। गुरुजी, आज के इस अंक में हम बात करेंगे गंजेपन को लेकर। गंजापन कई प्रकार से, कई कारणों की वजह से आ जाता है। या तो बाल झड़ जाएं तो गंजापन आता है। बहुत से विषयों में, केसेस में ऐसा देखा जाता है। बचपन से भी कभी कभी इस तरीके की दिक्कत होती है या एक उम्र होने के बाद हो जाती है। तो सबसे पहले मैं जानना चाहूँगा कि आपके नज़रिए से, आपके अनुभव से, कि ये जो रोग है या ये जो समस्या है ये किस वर्ग में आती है और उसके सबसे बड़े कारण कौन कौन से होते हैं? देखिए, बालों के झड़ने का कारण एक नहीं, इसके कई कारण हैं। सबसे पहला कारण तो यह है कि यदि आपके बालों के अंदर नज़ला जम गया जड़ों में, तो जैसे पेड़ की जड़ों को दीमक खोखला कर देती है, पेड़ हवा चलने पे गिर जाता है, ऐसे बाल झड़ते हैं। दूसरा इसका मेन कारण है कि जो आजकल आप शैम्पू, साबुन तरह तरह के लगा रहे हैं, इनमें जो केमिकल होता है ये भी बालों की जड़ों को ऐसे गलाता है जैसे रेते में पानी डाल के पानी रेता चूस लेता है, पानी बह नहीं देता, ऐसे जड़ों में जाके जड़ों को गला देता है, बाल झड़ने शुरू हो जाते हैं। तीसरा कारण है इसका कि आपका घटिया खान पान, चाय, कॉफ़ी, तली हुई चीज़ें, मैदे की चीज़ें, आर्टिफिशियल चीज़ें जो हैं, ये पैर के तलुए से सिर के बाल तक के हर एक अंग में अपना साइड इफेक्ट डालती हैं और जो हमारा नेचुरली वातावरण है उसको बिगाड़ देती है। बल्कि असलियत तो यह है कि जो भी चीज़ आपने खानी है कि आपको लाभ देगी, हानि देगी, वो आपके शरीर के अंदर एक लेबॉर्ट्री है,
उस लेबोरेटरी में टेस्ट कर लेते हैं और उस चीज़ को जो पास हो जाती खाते कोई नुकसान नहीं होगा, परंतु जो आपका शरीर नहीं मानता, दिल जिसको नहीं मानता उसको खाते तो रोग होता है। ये लेबोरेटरी है हमारे अपने शरीर की। एक आदमी कोई भी आपके साथ होना चाहिए। यदि सूखी चीज़ है तो बाएं हाथ में लेके ऐसे दिल पे रख ले और दाएं हाथ ऐसे सीधा कर दे और टाइट रखे अपने हाथ को। दूसरे आदमी को कहे मेरे हाथ को नीचे दबा। यदि उसको जोर लगाना पड़ता है हाथ दबाने में तो आप उस चीज़ को खाइए, आपको नुकसान नहीं करेगी। परंतु जो चीज़ आपका हाथ दबाने में उसको जोर नहीं लगाना पड़ता, आपका हाथ गिर जाता है, उस चीज़ को खाएंगे नुकसान करेगी। जैसे ही आपके बाल झड़ना शुरू हो जाए उसी टाइम उपचार किया जाए तो बाल झड़ना रुक जाते हैं। परंतु बिल्कुल हथेली जैसी खोपड़ी साफ हो जाए तो उस पर फिर दोबारा बाल नहीं आते। इस बात का विशेष ध्यान रखना। जैसे ही आपके बाल झड़ना शुरू हो उसी टाइम गाय का दूध लें और जो अफीम का डोडा होता है, ये 3 या 4 डोडे ले लें। उनको तोड़ करके जितना भी बीज उसके अंदर निकलता उस सारे बीज को सिलबट्टे पे अच्छी तरह चटनी की भांति पीस के दूध में मिला के अब अपने बालों पे ऐसे लेप करें जैसे आपने बाल रंगने के लिए मेहंदी का लेप किया है। नहाने से 2.5-3 घंटे पहले लेप करना है। फिर उसके बाद आपने शैम्पू साबुन नहीं लगाना। चने के बेसन के अंदर नींबू का रस या लस्सी मिला करके अब बालों को अच्छी तरह मालिश करनी, पूरे शरीर में भी उसी की मालिश करनी और हल्के गर्म पानी से स्नान करना। न पानी ज़्यादा गर्म हो न ज़्यादा ठंडा। उंगली लगाने पे जो आपको बिल्कुल सहता हुआ महसूस हो। आप ये क्रिया कम से कम 1 महीना लगातार कर लेते हैं तो बाल तो झड़ने आपके पहले दिन से कम हो जाएंगे। हफ्ते के बाद बाल झड़ना बिल्कुल बंद हो जाएंगे और 1 महीने में जो आपके बाल झड़ चुके थे, जहाँ से 1 बाल झड़ा था वहाँ पे 4-4 बाल आएंगे। जैसे सब्जी उगाने वाला किसान सब्जी के पौध तैयार करता है, ऐसे ही खसखस को दूध में पीस करके मिला के बालों पे लेप करने से बालों में नई बहार आ जाती है। हाँ जी, मेरा नाम राजकुमार पवार है। ये एड्रेस सर ये अपने को मोबाइल के द्वारा यूट्यूब पे मिला था। तो मेरे भाई को है, छोटे वाले को ब्रेन ट्यूमर है, उसको इलाज काफ़ी किया करवाया अपन ने इंदौर में, बाकी वहाँ से कोई भी आराम नहीं लग पाया। यहाँ अपन लेकर आए तो यहाँ आज सुबह से आए हुए हैं। एक्यूप्रेशर वगैरह हुआ और अभी मतलब आँख में नाक में दवा डाली है, उसको फ़ायदा लगा है। मतलब कुछ भी 20 से 25% फ़ायदा है। चलने फिरने में भी मतलब हाथ पाँव काम नहीं कर रहे थे, बोल भी नहीं पा रहा था, तो अभी थोड़ा राहत लग रही है और ऐसा लगता है कि यहाँ से उसको पूरा फ़ायदा हो जाएगा। मेरा नाम जसवंत सिंह है। मैं राजस्थान से आया हूँ, 12 ज़िले से। किशनगंज तहसील बालापुरा गांव है मेरा। मैं पहले कोटा डॉक्टर को दिखाया था तो वहाँ डॉक्टरों ने मेरे को कैंसर बताया था और लास्ट स्टेज, इसलिए फिर मेरे को मेरी बहन दिल्ली ले आई। यहाँ आके दिखाया तो यहाँ भी ये कहा कि भाई वहाँ चले जाओ जहाँ कैंसर का हॉस्पिटल है। उसके बाद दीदी ने देखा यहाँ के भाई बाबा जी हैं नागलोई में, तो यहाँ लेके आ गए मेरे को। तो यहाँ बाबा जी की दवाई से मेरे को 1 महीने में ही काफ़ी फ़र्क हो गया था। उसके बाद आज मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मेरी किडनी भी ख़राब थी, लीवर भी ख़राब था, आज बिल्कुल ठीक है जांचों के बाद। गुरुजी, यहाँ पर मेरा एक प्रश्न बन रहा है कि ये तो बात करी आपने गंजेपन को लेकर। अब मैं जानना चाहूँगा, बहुत से लोगों का देखा गया है कि पूरा सिर गंजा नहीं होता, किसी किसी जगह से एक स्पॉट बन जाता है गंजेपन का। तो इस तरीके की समस्या क्या गंजेपन में तो नहीं आती है, और अगर ऐसा कुछ होता है तो वो क्या इन्फेक्शन या किस वजह से होता है? देखिए, जैसे आपका खून खराब होने से शरीर में फोड़े फुंसी होती हैं जी, ऐसे बालों की जड़ों में भी गंदा खून कहीं रुक जाए
या नज़ला कहीं जम जाए जी तो बालों की जड़ें जो हैं समाप्त हो जाती हैं। जी। फिर उसमें थोड़े थोड़े बाल उड़ना शुरू होते हैं, वो झड़ जाते हैं, दोबारा आते नहीं। और एक होता है बाल खोरा। बाल खोरे में ऐसा होता है कि जैसे हाथ की चमड़ी साफ है, ऐसे वो सिर के बालों में जगह जगह टाँकियाँ पड़ जाती हैं और बिल्कुल चमड़ी ऐसे मुलायम हो जाती है कि जैसे आपका मस्तक है। तो इसके लिए काम तो ये भी करेगा, परंतु ये काम इतना नहीं करेगा जितना भांगरा घास करती है। जहाँ भी नमी होगी वहाँ भांगरा घास आपको लाजमी मिलेगा। इसके पत्ते को हाथ में लेके मसलेंगे तो आपका हाथ काला हो जाएगा। तो इन पत्तों को पीस करके उस जहाँ से बाल झड़े उसके ऊपर लगा दें, लेप कर दें मेहंदी जैसा, और 2-2.5 घंटे के बाद आप स्नान कर उसको धो दें तो वहाँ दोबारा बाल आ जाते हैं और चिकनी चमड़ी जो है उस पर दोबारा वही बाल की जड़ें दोबारा अंकुरित हो जाती हैं जिसको कीड़ा खा गया था। इसमें कीड़ा होता है बालों की जड़ों में। इस कीड़े को मारने के लिए भांगरा तो 1 नंबर का औषधि है इसके लिए, परंतु दूसरे नंबर पे प्याज लहसुन भी है। प्याज का रस निकाल के यदि आप उस जगह पे लेप करते हैं, मालिश करते हैं आधा पौना घंटा, और उसके बाद थोड़ा सा शहद लेके उसमें पानी मिला के उस पर मालिश करके और कपड़ा बांध के हर रोज़ रात को सो जाते हैं, सुबह नहा लेते हैं तो भी बाल आ जाते हैं। फिलहाल दर्शक हैं हमारे साथ लाइन पर, आइए उनसे बात करते हैं। हेलो। हाँ जी। जी नमस्कार, क्या नाम है आपका? हाँ, सुरेश कौशल। कहाँ से बात कर रहे हैं? बुरहानपुर मध्य प्रदेश। जी गुरुजी आपको सुन रहे हैं, पूछिए अपना क्या सवाल है आपका। हाँ गुरुजी नमस्कार। नमस्कार बेटा। हाँ गुरुजी, मुझे भगंदारी में तो कुछ सालों से 8-10 सालों से इनको भगंदर की समस्या है। देखिए बेटा, भगंदर का इलाज पूरे संसार में मेडिकल साइंस में नहीं है। मैं नाड़ी वैद्य हूँ, मेरे पास इसका उपचार है। आप जिस दिन आएंगे उसी दिन आपको 15 से 20% भगंदर में आराम मिल जाएगा। आप ऐसा कीजिए, बुधवार छोड़कर गुरुवार से लेकर मंगलवार के बीच में मेरे आश्रम में आइए। जिस दिन आश्रम में आना उस दिन रात्रि 10 बजे तक खा पी के दातन कूड़ा करके बड़ी इलायची मुंह में रख के चूसते रहें। सुबह 9 से 10 के अंदर अपना नामकरण कराना। 10 से 12 में नाड़ी परीक्षण करूँगा। नाड़ी परीक्षण में पैर के तलुए से सिर के बाल तक की MRI, CT स्कैन, एक्सरा, अल्ट्रासाउंड, ECG, सोनोग्राफी सब कुछ 5 सेकंड में हो जाएंगे। फिर उसमें जो भी कमी आपके शरीर के अंदर पाई जाएंगे, दवाइयाँ खाने की हैं, पीने की हैं, मालिश करने के तेल हैं, आँख में, नाक में, कान में डालने की दवाइयाँ, यदि उन दवाइयों को आप नियम से लेते हैं, परहेज करते हैं, तो जिस दिन आप आश्रम में आएंगे उसी दिन आपके भगंदर में कम से कम 15 से 20% का आराम मिल जाएगा। महीने 1.5 महीने में आपका भगंदर हमेशा के लिए समाप्त हो जाएगा। जी, तो बिल्कुल ये जो प्रॉब्लम है ये बिल्कुल आपकी सॉल्व होगी, और लेकिन इसके लिए आपको स्वस्थ विचार आश्रम आना है। अधिक जानकारी के लिए हेल्पलाइन नंबर्स पर आप कॉल करें, नंबर आपके टीवी स्क्रीन पर है। अगले सवाल की ओर रुख कर रहे हैं। अगला सवाल हमें भेजा है किरण जी ने। किरण जी बात कर रही हैं और इन्होंने अपना सवाल पूछा है कि फंगल इन्फेक्शन और बैक्टीरिया जैसी प्रॉब्लम इनको हो गई है, और जो सिर है, सिर के जो फोरहेड होता है, माथे से ऊपर ये चीज़ें हुई हैं जिस वजह से माथे के बाल बिल्कुल झड़ गए हैं, ख़त्म हो गए हैं, और इन्हें कुछ सर्द भी बहुत ज़्यादा रहती है, कफ जैसी समस्या इनके साथ बनी हुई है। देखो, मैंने आपको सबसे पहले कहा है कि नज़ला बालों की जड़ों में जहाँ जम जाता है वहाँ से बालों की जड़ें गल जाती हैं और बाल ऐसे झड़ते हैं जैसे हाथ में से रेता फिसलता है। अब जो उपचार मैंने आपको बताया, जब झड़ना शुरू हो तभी लगाएं, तब तो बाल आ जाते हैं, और जब वो झड़ चुके उसके बाद आप जितना मर्जी प्रयत्न करें वहाँ बाल नहीं आते। अगले सवाल की ओर रुख कर रहे हैं। अगला सवाल हमें भेजा है हरमिंदर जी हैं पंजाब से, और पंजाब लुधियाना से। इन्होंने अपना सवाल पूछा है, वही समस्या है इनके साथ भी, सिर में खुजली बहुत रहती है और हद से ज़्यादा खुजली रहती है। हालांकि
पग बांधते हैं ये, लेकिन उसमें भी इनको पसीना जैसे ही आता है तो चिलचिलाहट होती है और खुजली बहुत ज़्यादा होती है, उसकी कोई इनको दवा नहीं मिल पा रही है। देखिए, बालों में, शरीर में कहीं भी किसी भी किस्म की खुजली है, इसको समाप्त करने के लिए आज पूरे संसार में एलोपैथिक में कोई दवाई बनी नहीं है, मेडिकल में कोई दवाई नहीं बनी, परंतु जो नाड़ी वैद्य है उसके पास सब दवाइयाँ हैं। आप ऐसा कीजिए कि अपने बालों को साबुन शैम्पू लगाना बिल्कुल बंद कर दें, लस्सी से बालों को धोया करें और नींबू का रस निकाल करके बालों में कम से कम आधे घंटे तक उसकी मालिश करें अच्छी तरह। उसके 1 घंटे बाद आप स्नान करें तो आपको खुजली का नामो निशान नहीं रहेगा। बिल्कुल। तो अरविंदर जी, बहुत अच्छा एक आपको नुस्खा बताया है, लस्सी से अपने बालों को धोएं, और ये नुस्खा बहुत ज़्यादा काम आपके कर सकता है, क्योंकि अक्सर इस नुस्खे के बारे में हमने जो सुना है उसके पॉजिटिव रिजल्ट्स बहुत जल्दी आते हैं। तो आप इस जो उपाय बताया है उसको आप करें। फिर भी यदि आपको लगता है कि ये रोग ज़्यादा समय से है या कोई बड़ा रोग होने से पहले ही आप सतर्क हो जाएं, और अगर आप जड़ी बूटियों के माध्यम से उपचार जड़ से करना चाहते हैं तो आप स्वस्थ विचार आश्रम भी आ सकते हैं। नंबर आपके टीवी स्क्रीन पर है, किसी भी प्रकार की आप जानकारी वहां से कॉल करके ले सकते हैं। और दर्शकों, यदि आप इस कार्यक्रम से अभी जुड़ना चाहते हैं तो बिल्कुल भी देर ना करें, फ़ोन उठाएं, हमें कॉल करें, या आप हमें व्हाट्सएप के ज़रिए संदेश भेज सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल की ओर रुख करते हैं। अगला सवाल हमें भेजा है, इनका नाम है सुरेश कौशल जी, और इन्होंने अपना सवाल पूछा है कि बवासीर है और पहले सामान्य थी। हालांकि इन्होंने एक चीज़ और पूछी है कि पहले इनको खूनी दस्त थे, उसके लिए इन्होंने डॉक्टरी उपचार किया, 2 साल वो उपचार कोर्स चला और वो तो ठीक हो गया, लेकिन वही चीज़ अब बवासीर में कन्वर्ट हो गई है, यानी बवासीर वो बन गई है। ये अब चाहते हैं कि अब ऐसे में क्या किया जाए। देखिए, मैं बार बार टीवी के माध्यम से कहता हूँ कि एलोपैथी में, आयुर्वेद, यूनानी, होम्योपैथी में जो दवाइयाँ दी जाती हैं वो सिर्फ उस अंग को सुन करने के लिए दी जाती है जहाँ पे कोई आपको रोग है। किसी रोग के काटने की दवाई नहीं है, क्योंकि फार्मूला यदि पूरा नहीं होगा तो रोग कहाँ से कटेगा। आपने यदि अपने रोग से मुक्ति पानी है, बवासीर से मुक्त होना है, तो आप बुधवार छोड़कर गुरुवार से लेकर मंगलवार के बीच में मेरे आश्रम में आइए। जिस दिन आश्रम में आना उस दिन रात्रि 10 बजे तक खा पी के दातन कूड़ा करके बड़ी इलायची मुंह में रख के चूसते रहें। सुबह 9 से 10 के अंदर अपना नामकरण करवाएं। 10 से 12 में नाड़ी परीक्षण करूँगा। नाड़ी परीक्षण में पैर के तलुए से सिर के बाल तक की MRI, CT स्कैन, एक्सरा, अल्ट्रासाउंड, ECG, सोनोग्राफी सब कुछ 5 सेकंड में हो जाएगी। उसमें जो भी कमी आपके शरीर के अंदर पाई जाएगी वो दवाइयाँ दी जाएंगी। दवाइयाँ खाने की हैं, दवाइयाँ पीने की हैं, मालिश करने के तेल हैं, आँख में, नाक में, कान में डालने की दवाइयाँ लेते हैं, परहेज करते हैं, तो उसी दिन आपकी बवासीर में कम से कम 20% का आराम जरूर मिलेगा और 1 महीने में बवासीर का नामो निशान नहीं रहेगा। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल हमें भेजा है आकाश विलास पवार जी हैं, महाराष्ट्र से, और 21 वर्ष की उम्र है। इन्होंने एक समस्या अपनी बताई है कि इनकी नाक से दुर्गंध बहुत आती है और जो उनके साथ होता है उसको भी वो दुर्गंध महसूस होती है, और जो एक गंध होता है वो भी इनके निकलता है। तो ये जानना चाहते हैं आखिर ये समस्या क्या है। आपके नाक के अंदर नासूर है, जिसके नासूर से वो गंदा पानी जो निकलता है उसकी गंध होती है। इसका उपचार टीवी के माध्यम से ना होता है ना मैं करता हूँ। आप बुधवार छोड़कर गुरुवार से लेकर मंगलवार के बीच में मेरे आश्रम में आइए। जिस दिन आश्रम में आना उस दिन रात्रि 10 बजे तक खा पी के दातन कूड़ा करके बड़ी इलायची मुँह में रख के चूसते रहें। सुबह 9 से 10 के अंदर अपना नामकरण कराना। 10 से 12 में नाड़ी परीक्षण करूँगा। नाड़ी परीक्षण में पैर के तलुए से सिर के बाल तक की MRI, CT स्कैन, एक्सरा, अल्ट्रासाउंड, ECG, सोनोग्राफी सब कुछ 5 सेकंड में हो जाते हैं। उसमें जो भी कमी शरीर के अंदर पाई जाती है दवाइयाँ दी जाती हैं। दवाइयाँ खाने की हैं, दवाइयाँ पीने की हैं, मालिश करने के तेल हैं, आँख में, नाक में, कान में डालने की दवाइयाँ हैं। जब इन दवाइयों को डालते हैं तो जिस दिन रोगी आता है उसी दिन 10 से 15% आराम मिल जाता है।
और दवाई नियम से खाते हैं, परहेज करते हैं, महीने 1.5 महीने में रोग भी समाप्त हो जाता है। अगला सवाल हमें भेजा है आदित्य जी ने, आदित्य चौहान, और ये बात कर रहे हैं महाराष्ट्र से। इन्होंने अपना सवाल पूछा है, इनका भाई है जिसको नशे की बहुत ज़्यादा लत है, और उस नशे की लत की वजह से एक तरह से जब उसे नहीं मिलता तो वो पागलपन सा सवार हो जाता है, यानी वो मानसिक स्थिति उसकी खो जाती है। और ऐसे में क्या हो सकता है? देखिए, नशा चाहे किसी भी किस्म का है, नाड़ी परीक्षण के बाद जब उसको दवाइयाँ दी जाती है तो नशा ऐसे समाप्त होता है जैसे जलती अग्नि में पानी डाल के अग्नि शांत हो जाती है। ऐसे जो भी जड़ी बूटियों से दवाइयाँ बनाई जाती है, इसके सेवन से वो झुंझुनाहट नहीं होता है। वो बिल्कुल जैसे आदमी घनघोर निद्रा में सो जाता है, उसको किसी चीज़ की चेतना रहती, ऐसे शरीर के अंदर एक परिवर्तन आता है, उसको किसी नशे की याद नहीं रहती। परंतु वो दवाई तभी दी जाती है जब उसका नाड़ी परीक्षण किया जाता है, उसकी तकसीर के अनुसार, उसकी वायु पे है, पित्त पे है, कफ पे है, उसी के अनुसार दवाइयाँ दी जाती है। दवाइयाँ अलग अलग हैं। मैं यहाँ पर आपको यही जानकारी देना चाहूँगा कि जो कार्यक्रम हम आपके लिए रोज़ाना लेकर आते हैं, इन कार्यक्रमों को आप अपने सरल सुविधाजनक समय पर तो देख ही सकते हैं यूट्यूब के ज़रिए। हमारा यूट्यूब चैनल स्वस्थ विचार सेहत की बात, इस यूट्यूब चैनल को आप सर्च करें, सब्सक्राइब करें और इन कार्यक्रमों को ज़रूरतमंदों तक शेयर ज़रूर करें। संस्कृति टीवी चैनल के माध्यम से आप तक प्रसारित किया जाता है, और इस संस्कृति टीवी चैनल को आप विभिन्न प्लेटफॉर्म्स, विभिन्न केबल नेटवर्क्स के अलावा आप मोबाइल पर भी अब देख सकते हैं। 24 घंटे लाइव स्ट्रीमिंग देख सकते हैं। इसके लिए आपको MX प्लेयर ऐप अपने मोबाइल पर डाउनलोड करना है। गूगल प्ले स्टोर से आज ही अपने इस मोबाइल ऐप को डाउनलोड करें, या आप डेली हंट न्यूज़ पोर्टल के ज़रिए भी आप देख सकते हैं हमारा ये चैनल संस्कृति टीवी। तो बिल्कुल इसको आप जल्द से जल्द अपने मोबाइल में डाउनलोड कर सकते हैं। फ़िलहाल आज के कार्यक्रम में बस इतना ही, और आज इस कार्यक्रम को विराम देने का वक्त आ गया है। गुरुजी, आप हमारे कीमती मार्गदर्शन दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। दर्शकों, आज के इस विशेष कार्यक्रम में बस इतना ही। आप सभी लोग स्वस्थ रहें, निरोगी रहें, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ हम आपसे लेंगे इजाज़त। अगले अंक में आपसे फिर होगी मुलाकात एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए आज्ञा। नमस्कार।